बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मन्नत सारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, रेस्क्यू हादसा हाफिजाबाद रोड डेरा खुर्शीद के करीब पेश आया। रेस्क्यू हादसे में 3 अफराद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू जख्मी होने वाले अफराद में अली शेर 19 साल, सफियान 20 साल और रेहान 20 साल शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं शिवपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तार बस उलट गई। रेस्क्यू हादसा हरदू से होल मुस्लिम गांव करतोल से आधहा रोड पर पेश आया। हादसे में 15 अफराद जख्मी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 8 जख्मियों को मौके पर ही फर्स्ट एड फराहम की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने 7 जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। जड़ावाला मरूफ समाजी शख्सियत मलक उमैर अशरफ एडवोकेट शादी के बंधन में बंध गए। शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक मलक उमैर के वलीमे की पुरवकार तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्कद की गई, जिसमें शहर के मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमानों ने मलक उमैर को शादी की मुबारकबाद पेश की और आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वलीमा की तकरीब में शरीक मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ा की गई। तकरीब वलीमा में मलक फजील रहमान, मलक अवैस, मलक उसामा, मलक अबू बकर, मलक अब्दुल गफूर, मलक नवाज, मलक नसीर और सहाफ़ी हाफिज अब्दुल खईम मलक समेत शहर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सियालकोट से कामरान सराय की रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस एसोसिएशन पाकिस्तान से बेहतरीन टॉप सेलर्स का अवार्ड वसूल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौजवान जनरल मैनेजर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ख्वाजा सुहेल अनवार ने कहा कि मेरे वालिद ख्वाजा अनवार की वफात के बाद कम उम्र में मेरी कामयाबी का राज मेरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से मदद और IGU के चेयरमैन मियाँ MA शाहिद और जनरल मैनेजर फाइनेंस तजम्मुल इकबाल की हर कदम पर रहनुमाई और हौसला अफजाई की वजह से उन्होंने कहा कि IAP से अवार्ड मिलना मेरे लिए एजाज की बात है। ताहम शहर इकबाल के सनतकारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझसे मोहब्बत एतमाद करते हुए मेरे साथ काम किया। मेरे लिए खुशी की बात है ये भी है कि मुझे अवार्ड मिलने के बाद सियालकोट के सनतकारों, ताजरों, मजहबी, सियासी, समाजी रहनुमाओं समेत हर तबका के लोगों ने मुझे अवार्ड मिलने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुबारकबाद के पैगाम दिए, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। अब इंशाअल्लाह मैं मजीद मेहनत और लगन के साथ काम करके अपनी कंपनी के म्यार पर पूरा उतरूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इंश्योरेंस एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड दिया गया है और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैंने बड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम किया है और इस बात का सारा रिकॉर्ड मेरे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद मेरे कंपनी के चेयरमैन मियाँ MA शाह साहब और जियाँ फाइनेंस तजम्मुल इकबाल को जाता है, जिन्होंने मेरी रहनुमाई और हौसला अफजाई की और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि IAP की तरफ से जो अवार्ड दिया गया है ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं अपने तमाम शहर के सनतकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरपूर एतमाद किया और मुझे मुबारकबाद के पैगाम दिए। मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि 2025 का अवार्ड भी इंशाअल्लाह ताला मैं सियालकोट लेकर आऊँ और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि मैं इसी तरह मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करूँ ताकि मैं अपनी कंपनी के म्यार पर पूरा उतरूँ। शुक्रिया। देखो डिस्ट्रिक्ट जेल मिली इंतजामिया की जानिब से रंगारंग सकाफती तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें DIG जेल खाना जात सुपरिटेंडेंट जेल मलिर समेत आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर कैदियों ने तकरीब में रक्स करके खूब दाद वसूल की। इस मौका पर शुका का कहना था कि जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ जुमर बताफी से। माखी खावत मिठड़ी मिठड़ी मावज लोली जिंदाबाद, मावज लोली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पांजी धरती पांजा मानू पांजी बोली जिंदाबाद, पांजी धरती पांजा मानू पांजी बोली जिंदाबाद। बिल्कुल इस वक्त में मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर कराची में, जहाँ पे कल्चर डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस तकरीब के हवाले से आइए जानते हैं जेल इंतजामिया और कैदियों से।
आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। ये दिन बहुत हमारे लिए अहम दिन है और इस एकता के दिन से ये हमारा सिंध का कल्चरल डे है जो हम मनाते हैं हर साल की तरह, आज भी हम मना रहे हैं। ये एक पैगाम है, ये एक गेस्चर भी है कि हमने आगे किस मोहब्बत और खुलूस, ये पैगाम देता है कि हमने आजी मोहब्बत और खुलूस के साथ रहना है। ये दिन यकजहती का दिन है जो कि हम यहाँ इन कैदियों को के साथ मना रहे हैं और तमाम को आपने देखा कि हमने डिसिप्लिन को भी जो है वो बरोकार नहीं रखा और सब के दरमियान मैं खुद मौजूद हूँ ताकि ये एक जोश और जज्बे के साथ ये दिन मनाएं और इनको ये एक सबक भी देते हैं कि आप अपने जुर्म की दुनिया से दूर हों और यहाँ मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें, हर कौम एक साथ है। जी जी, आपने बिल्कुल इंतजामिया की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हमने कल्चर डे बहुत जोश और खरोश से मनाया है। कैमरा टीम के साथ जुमन मुताफी, न्यूज़ कराची। रानीपुर में कत्ल होने वाले नौजवान अली रजा जंगीजू के कत्ल के खिलाफ आल जतोई बलोच वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट सिंध की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मनीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने सखर पुलिस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन मुताफी की ये रिपोर्ट। अली रजा जंगीजू नौजवान तलबा थे जो कि तालीम साथ समाजी सरगर्मियों में सबसे आगे रहा। पुलिस बिना केस व जुर्म व जवाब के कत्ल करके बड़ी नाइंसाफ़ी की है। अली रजा जंगीजू की वर्षा की जानिब से दर्ज कराई हुई मुकदमे में भी कोई पेश रफत नहीं हुई। अली रजा जंगीजू को कत्ल करने वाला पुलिस एहलकार और अफसर तफ्तीश में शामिल नहीं किए गए। क्या इस मुल्क में कानून सिर्फ सवालिन के लिए? कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार में कोई भी कानून नाफिज नहीं हो सकता। दायरा मयार होने के सबसे गरीब और बेपहुंच लोगों को इंसाफ के लिए किसी का दरवाज़ा खटखटाएं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि फौरी तौर पर अली रजा जंगीजू का कत्ल में मुलविस करप्ट पुलिस अफसरान और एहलकारों को गिरफ्तार करके कफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बासूरत पूरी सिंध में एहतजाज किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जुमन मुताफी, न्यूज़ कराची। ये जो आज एक अफसोसनाक वाक़या ये जो पेश आया है, जो इन्होंने किया है, कत्ल किया है, तो इनके लिए हम चीफ जस्टिस साहब से और आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म साहब से और अपने जो सदर ज़रदारी साहब है उनसे और वज़ीर आला साहब से और हाई कोर्ट के चीफ साहब से, हम चीफ जस्टिस साहब से हम मुतालबा करते हैं कि इस पे गहरी नज़र से देखा जाए और देखें कि ये जो जुल्म हुआ है और ये जो एसएसपी अमजद शेख ने बेगुनाह एक शख्स को गाड़ी से उतार के अपने बच्चों के सामने, अपनी बहन के सामने कत्ल किया है, तो इसके लिए इनको इस चीज़ को देखना चाहिए ताकि किसी और जो ना अली रजा का कत्ल ना हो। इसको हमारा मुतालबा यही है कि जुडिशल जो होनी चाहिए इनके ऊपर और जुडिशल को देखना चाहिए सही तरीके से कि ये जो इन्होंने कत्ल किया और उनको कैसे किरदार तक पहुंचा है, जो इस पे अफसर जो मुलविस हैं जितने भी हैं तो उसको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए और अली रजा के साथ इंसाफ होना चाहिए और उसकी फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो आए दिन पुलिस मुकाबले हैं जिसमें बेगुनाह नौजवान शहीद किए जाते हैं और ऐसे ही अली रजा के साथ एक बड़ा अंदुनाक वाक़या पेश आया और अपनी सिस्टर के सामने उसको जो है वो कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ। ये बड़ा ही जालिमाना और शर्मनाक हरकत थी और इन ऑफिसर्स को जिन्होंने भी ये कार्रवाई की और जो ये ज्यादती की है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। खुसूसन अंदरूनी सिंध जो पुलिस राज है या अंदरूनी सिंध जो वडेरा शाही का जो जालिमाना निज़ाम है इसको जो है वो सख्ती से ख़त्म करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हम अपने इदारे के तवस्सुत से ये आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाएँगे कि अली रजा को इंसाफ मिले और ये जो मावरा अदालत कत्ल आम है ये नामंजूर है। वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, तमाम इदारे, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म एक्शन लें और इन खाली ब्यूरो को जिन्होंने ये जो है जुल्म किया है उनको केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जंगीजू जतोई, इसको पुलिस ने जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है उसको शहीद किया गया है। अगर उस पे FIR थी तो उसको अदालतों में पेश करते, अदालतें फैसला करती है पुलिस को किसने हक दिया है कि वो किसी भी बेगुनाह को रोडों पे जो है वो शहीद करे। उसकी बहन के साथ इतनी ज़्यादती हुई, उसको गाड़ियों में घुमाते रहे 2 दिन तक, इसकी हम मजम्मत करते हैं। SSP
सक्खर को मुअत्तल किया जाए। IG सिंध से अपील है और उसको सजा दी जाए, जो भी इसमें मुलविस हैं उनको सख्त सजा दी जाए, ये अपील करते हैं। औरंगाबाद में 26वीं आईनी तरमीम का तनाज़ा पार्लियामेंट और अदलिया को मुस्तकिल बुनियादों पर मुतनाज़ा और बेवकार करने का बाइस बना रहेगा। 26वीं आईनी तरमीम के तनाज़े के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे और आईनी तरमीम तनाज़ा से निजात दिलाए, वगरना तवील मुद्दत तक सनसनीखेज असरात समाजी दायरों को मुतासर करते रहेंगे। कम्युनिटी के सरपरस्त और औरंगाबाद की सियासी समाजी शख्सियत मियां सुहेल साकब ने ऑल न्यूज़ के नुमाइंदे सूसी लड़का बाबर से गुफ्तगू में कहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बैरूनी मुदाखलत बढ़ा रहा है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के लिए सियासी तनाज़नात और मुख्तलिफ इलाकों में ग्रोही तसादम सहूलतकार बना दिए गए हैं। सवाल के जवाब में मियां सुहेल साकब ने कहा कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अवाम से जीने का हक छीन रही है। सियासी जमातों और अवाम के पास एहतजाज के पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की 77 साल तारीख गवाह है कि अवाम जुल्म, जबर और आमराना फैसलों को कभी कबूल नहीं करते। अब भी वक्त है चेहरे नहीं निज़ाम को तब्दील किया जाए। खबर शामिल करते नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर चौधरी सफदर हमायूं कुरैशी फोकल पर्सन ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका ने नारोवाल के एक रोज़ा दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ियत और याद की जो इनकी नारोवाल के अवाम से गहरी वाबस्तगी का मजहर था। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला नारोवाल के मरकजी दफ्तर से किया, जहाँ ज़िले सदर सैयद हसनैन शाह के बांजे के मैनचेस्टर में वफात पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए फातह ख्वानी की। इस मौका पर पार्टी के कारकुनान और मकामी क़यादत भी मौजूद थी। बदज़ा उन्होंने मरहूम सहाफ़ी शाहिद इकबाल के अहलिहाना से मुलाकात की, जिनके जवान साला बेटे का हाल ही में इंतकाल हुआ था। उन्होंने अहलिहाना के साथ गहरे रंज और गम का इजहार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चौधरी सफदर हमायूं ने मरकजी प्रेस क्लब नारोवाल के सीनियर नायब सदर राना आसफ अली के शहीद भाई राना काशिफ अली के हतमे चैलम में शिरकत की। ब्यूरो चीफ अदर ताजगशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की खसूसी कावज से हर एतवार ऑटो रिक्शा के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिला में रिक्शा ड्राइवर्स कसीर तादाद में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जिना पार्क मुल्तान पहुंच रहे हैं। शुजाबाद सिटी और मुल्तान सरदार मुबारक खान की ज़ेर निगरानी DSP हेडक्वार्टर शबीना करीम और मोटर व्हीकल्स एग्जामिनर जफर कयूम चौकतोई रिक्शा ड्राइवरान को ड्राइविंग रोड टेस्ट से पहले रोड सेफ्टी कवानीन बारे लेक्चर दिया। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवरान जो अभी तक लाइसेंस नहीं बनवा सके वो इस सहूलत से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर का रहायशी रिक्शा ड्राइवर मुल्तान जिना पार्क ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर से एतवार के दिन अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकता है। ब्यूरो चीफ अजहर ताजगैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर भर में सुई गैस की बंदिश। घरों में गैस न आने की वजह से लोग महंगे दामों होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर की कमी से खवातीन अजियत में मुबतला। घरों में खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर, जिसके बायस खवातीन को शदीद परेशानी का सामना। स्कूल कॉलेज जाने वाले तुलबा, तालिबात और मुलाजमत पेशा अफराद बगैर नाश्ता किए स्कूल कॉलेज दफातर जाने पर मजबूर। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों के जिम्मेदारान आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग से शहरी जहनी अजियत का शिकार होने लगे। मार्केट में खुली गैस 290 से 320 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि शुजाबाद अंदरून शहर और इसके गिरदोनवाह में सुई गैस की लोड शेडिंग की बंद और प्रेशर के बंदिश इंतहाई कमी के बायस शहरी सरापा एहतजाज। सुई गैस की बंदिश और प्रेशर की कमी के बाद शहरियों के कारोबार मुतासर होने के साथ साथ घरों में खवातीन शदीद परेशान। स्कूल कॉलेज जाने वाले तुलबा, तालिबात और मुलाजम पेशा अफराद बगैर नाश्ता किए जाने पर मजबूर। शहर और गिरदोनवाह के अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ने लगी। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों ने GM सुई नादरन गैस से मुतालबा किया है कि शहर भर में सुई गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए ताकि घरेलू खवातीन भी सुख का सांस ले सके। खान बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट खान बेला, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट दफली कबीर खान का इजलास मकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें मेहमान खसूसी जवाद हसन गुल कादरी सूबाई सदर, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनूबी पंजाब ज़िले नायब सदर एहसानुल हक कादरी थे। कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि तमाम कारकुनान को मिलजुल कर तंजीमी अमूर पर काम करना चाहिए। इस तंजीम को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। देही और शहरी इलाकों में तमाम दोस्तों से मुलाकातें करनी चाहिए। इत्तेफाक के साथ काम करना चाहिए। तंजीम के किसी कारकुनान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। तंजीम के कारकुनान फलाही काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। बहुत जल्द खान बेला के गिरदनवाह में मजीद यूनिटों का इफ्तिताह किया जाएगा। जबकि हजरत मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद कादरी चिश्ती सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लियाकतपुर ने कहा कि तहसील के अलावा हम कस्बों में भी मजीद यूनिटों का इफ्तिताह करवाएंगे। इस मौका पर मौजूद चेयरमैन यूनिट सुन्नी
चेयरमैन हान बेला, रईस फिदा हुसैन कादरी, तहसील बार से आए हुए तमाम सीनियर रुकन अहमद रजा कादरी, शेख मोहम्मद मूसा काशिफ अतारी, यूनस खरल, शरीफ काशमी, मलक शान हवाजा, कयूम अली खरल, अली रजा अब्बास, अजीज़ खान जतोई, अकरम खान लहंगा, हसनैन खान, जाम अरशद, जाम अल्लाह बख्श, मोहम्मद ताहर खान, कारी अबू बकर, मोहम्मद रेहान, रईस अजीज़ दोनों यूनिटों के अहदेदारान शामिल थे। तहसील मीडिया कोआर्डिनेटर सुन्नी तहरीक राना जाहिद इकबाल, ऑन न्यूज़ रिपोर्टर ने मीडिया कवरेज के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। ब्यूरो चीफ अजहताज की जिक्री रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार बखूब अदा करना होगा। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मरियम खान इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन और सफाई के ज़ेर इंतज़ाम US8 लोकल वर्क सुबह 9 के तहत लाइट अप फॉर इक्वालिटी सेमिनार की तकरीब वाक सेंटर सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में अक़वाम मुत्तहिदा की 16 दिन की मुहिम के सिलसिले में मुनक़्क़द की गई, जिसका बुनियादी मकसद सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खात्मे, शौरी बेदार आगाही और अमली इक़दामात को फ़रोग़ देना था। प्रोग्राम का आगाज़ अहमद रियाज प्रोजेक्ट मैनेजर सगनफाई सुबह 9 ने किया, जिन्होंने तकरीब की अहमियत और सुबह 9 के किरदार को उजागर किया। तकरीब में कमिश्नर मुल्तान मरियम खान, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर SSP सरदार मोहन खान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल अजीज़ खान, DSP राना जहीर बाबर, डिस्ट्रिक्ट वीमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मैडम अनीजा मंजूर भट्ट, पंजाब के प्रोसिक्यूशन जनरल महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान के असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान, चीफ ऑफ पार्टी जैन बलोच, CEO सगनफाई, SHO मैडम इरम हनीफ, पुलिस स्टेशन मरूफ, न्यूट्रिशनल स्पीकर आपा जहरा सजाद जैदी, मरूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद वटू, इरम सलीमी पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर टू, कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नबील खान पब्लिक रिलेशन ऑफिसर टू, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान समेत समाजी कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जैन बलोच CEO सगनफाई ने US8 लोकल वर्क सुबह 9 प्रोजेक्ट का तारुफ पेश किया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और तमाम शुरा ने केक काटकर तकरीब में सनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खात्मे का अहद किया। तकरीब में महरूम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की आवाज़ को बुलंद करने और सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदगान, जिनमें अक़लीती समाजी कारकुन जिया कंवल जुग्गी, सारो इमरान ट्रांसजेंडर के हकूक़ की कारकुन और जाहदा हमीद कुरैशी अफराद बाहु मजदूरी की सरगर्म समाजी कारकुन ने शिरकत की। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ प्रेस क्लब मिंजनाबाद मेंबरान की माहाना मीटिंग चक गालियां जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आफ्ताब वाहगा की रहाइशगाह पर मुनक़्क़द की गई। मोहम्मद आफ्ताब वाहगा और तमाम गाँव मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने तमाम मेहमानों का ज़बरदस्त वेलकम किया, पत्तियाँ निछावर की और फूलों की मालाएँ पहनाई। तिलावत कलाम पाक से कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इस पुरवकार तकरीब में माने खसूसी सरदार जफरुल्लाह खान सूबाई सदर ने अपने खिताब के दौरान कहा, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, आज तमाम सहाफ़ी काबिल एहतराम है, आवाम की खिदमत बड़ा अजर और नेकी है। उन्होंने तहसील मिंजनाबाद पंजाब की वाहिद पसमानदा तहसील है, इंतहाई गुर्बत है, यहाँ पर इंसानी बुनियादी हकूक़ और लोगों को इंसाफ की फराहमी बड़ी मुश्किल है। जगह जगह रोड टूटे हुए हैं, दूर दराज इलाकों बॉर्डर एरिया के स्कूल अक्सर बंद है और बच्चे ज़ेवर तालीम से महरूम हैं, आम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। तहसीलदार दफ्तर, पटवारी, गिरदावर और रजिस्ट्री अमला किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इंतकाल रकबा रजिस्ट्री पर शहरियों से ज़ायद फीसें वसूल करते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मंडी सादकगंज, मैकलोडगंज और मिंजनाबाद मुकामी शहर के अंदरून मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगाई कंट्रोल करने पर नाकाम है। गोश्त फरोख्त कसाई ताजर मनमानियाँ कर रहे हैं। बुनियादी हेल्थ सेंटर, सरकारी अस्पताल में अक्सर डॉक्टर अमला ड्यूटी पर मौजूद नहीं होता। शहर में अनपढ़ न तजुर्बाकार दवाइयों और ताई डॉक्टर्स की भरमार है। जनाब सरदार जफरुल्लाह साहब थे। आसमान जलती ज़मीं पे नहीं आने वाला, आसमान जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों की सूरत में हम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। आज अहले गालियां एक ऐलान करके हम जा रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, जो लोग भी उनसे मुतासर हैं, वो आफ्ताब भाई को अपना नाम लिखवाएं। जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनको 20,000 30,000 दे के उनके नाम पे 2 लाख के केस बने हैं, वो आफ्ताब भाई को अपना नाम लिखवाएं, सारा डाटा लिखवाएं। और मेरा प्रेस क्लब इंशाल्लाह आपसे वादा करता है कि हम आपकी जंग लड़ेंगे और उनको शिकस्त देंगे। वस्सलाम।
टंडो आदम के रहायशी जोड़े तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदालत में शादी करने के बाद उनकी जान को जो खतरा लायक है उनको तहफ़्फ़ुज़ देकर खुशी से दिन की बसर करने दिया जाए। आदिल हुसैन दस्ती वाल अब्दुल मजीद दस्ती और सबीना बिन्त मोहम्मद मरीद डेरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने 18 नवंबर 2024 को मुल्तान की अदालत में शादी की है, जिसके बाद सबीना के रिश्तेदार इनके जानी दुश्मन बन गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुमन पताफी। टंडो आदम के रहायशी जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत में शादी करने के बाद उनकी जान जो है खतरा लायक है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देकर खुशी से ज़िंदगी बसर करने दी जाए। आदिल हुसैन दस्ती वल्द अब्दुल मजीद दस्ती और सबीना बिन्त मोहम्मद मुरीद डेरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने 18 नवंबर 2024 को मुल्तान की अदालत में शादी की, जिसके बाद सबीना के रिश्तेदार और उनके जानी दुश्मन बन गए हैं। इस मौके पर सबीना डेरो ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से आदिल हुसैन दस्ती से शादी की है, जिसके बाद मेरे रिश्तेदारों वालिद मोहम्मद मुरीद, मेरे भाई गुल हसन, नूर हसन, नूर अली, कज़न अलादाद, इल्ताफ़, हाजी मोहम्मद और हमारे बिरादरी के सरबराह फिदा हुसैन, फराज पारस डेरो ने दीगर मेरे शोहर के रिश्तेदारों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आए रोज उनके घरों पर छापे मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। पुलिस ने बेगुनाह उसकी चाचा अब्दुल हमीद दस्ती, अब्दुल रशीद दस्ती और एक खातून और एक बच्चे को गिरफ्तार किया है। इस FIR को झूठ पर मुबनी करार दिया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG, SSP सांगड़ व दीगर से मुतालबा किया कि इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए और गिरफ्तार अफराद को बरी करके उनको तहफ़्फ़ुज़ देकर मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी जाए। कैमरा टीम के साथ जुमन पिताफी, न्यूज़ कराची। लड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले हदीस पठानकोट के इश्तियाक अहमद पठान की जानब से 4 सालाना अज़ीमुश्शान सीरत और नबी कॉन्फ्रेंस का पठानकोट में इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अल्लामा हाफिज़ शबीर अहमद जमाली और मौलाना ज़ाहिद हुसैन कुरैशी ने की, जिन उलमाए कराम ने खिताब किया। इनमें मोहम्मद आसिफ फारूक, मुस्लिम खान और दूसरे शामिल थे। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ हाफिज़ अतीकुर रहमान ने सर अंजाम दिए। उलमा कराम ने अपने खिताब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जोर दिया कि हमारे नबी इस जहाँ के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए। उन्होंने अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मोहब्बत करने पर जोर दिया और वालिदैन की खिदमत इज़्ज़त करने पर अव्वलीन तरजीह दी जाए। उलमा कराम ने कहा कि दजाली दौर चल रहा है, अपने बच्चों को कुरान की तालीमात हासिल करवाएं, नमाज पढ़ने की पाबंदी पर जोर दें, इससे बच्चों में माहौल का अच्छा तासर बढ़ता है। आखिर में दुआए खैर मांगी गई। खानका डोगरा में मुमताज़ मुस्लिम लीगी रहनुमा बैरिस्टर मुज्तबा जमाल ने बाजार में दुकानदारों से मुलाकात की। दुकानदारों ने जगह जगह वालहाना इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। राना मुज्तबा जमाल ने दुकानदारों को मेन GT रोड की चंद दिनों में तमीर नो की खुशखबरी भी सुनाई। मरूफ जमींदार और मुमताज़ लीगी रहनुमा बैरिस्टर राना मुज्तबा जमाल ने लीगी कारकुनों के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का विजिट किया और ताजरों से घुल मिल गए। जगह जगह शानदार इस्तकबाल पर दुकानदारों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए राना मुज्तबा जमाल का कहना था कि खानका डोगरा में सरगोदा रोड का तामीराती काम इंशाल्लाह चंद रोज में शुरू हो जाएगा। PP 144 में तरक्की का पहिया चल पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम के हवाले से खानका डोगरा की आवाम के साथ किए गए तमाम वादे आज पाए तकमील को पहुंच रहे हैं। बैरिस्टर राना मुज्तबा जमाल ने बाजार के विजिट के दौरान लोगों की बेपनाह मोहब्बत पर उनका शुक्रिया अदा किया और इलाके की तरक्की के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। मैनेजमेंट डायरेक्टर ख्वाजा मोहम्मद आमर पीरज़ादा की हिदायत पर और जाम मोहम्मद असगर टारमी चेयरमैन निजी न्यूज़ की ज़ेर सदारत निजी न्यूज़ चैनल तहसील लियाकतपुर के नुमाइंदगान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया और चैनल की तामीर तरक्की और जल्द सेटेलाइट नशरियात बारे आगाही मैसेज दिया, जिस पर तमाम नुमाइंदगान ने मुबारकबाद पेश की। इंशाअल्लाह जल्द ही साल 2025 के कार्ड की तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। लियाकतपुर से ख्वाजा मोहम्मद आमर पीरज़ादा की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तरंडा मोहम्मद पनाह की नई बॉडी साल 2025 के लिए मुकम्मल। ख्वाजा मोहम्मद आमर पीरज़ादा सरपरस्त आला महबूबुर रहमान शाह सदर और आरिफ खान चांडिया जनरल सेक्रेटरी मुंतब नए मुंतब अहदेदारान में मिठाई तकसीम की गई और मुबारकबाद पेश की गई। तफसील के मुताबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तरंडा मोहम्मद पनाह के इंतखाबात मुकम्मल। ख्वाजा मोहम्मद आमर पीरज़ादा सरपरस्त आला महबूबुर रहमान शाह सदर, रियाज अहमद गोरीजा चेयरमैन और आरिफ खान चांडिया जनरल सेक्रेटरी मुंतहिब, जबकि खान मोहम्मद बलोच नायब सदर, बिलाल खान जतोई सीनियर नायब सदर, अंसर खान जतोई वाइस चेयरमैन, सहाफत हुसैन शाह फाइनेंस सेक्रेटरी, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल शहजाद चेयरमैन मजलिस आमला और शहबाज अंजम रुकन मजलिस आमला मुंतहिब। 9 मुंतहिब अहदेदारान में मिठाई तकसीम की गई और मुबारकबाद पेश की गई। इस दौरान जाम मोहम्मद असगर टानरी चेयरमैन निजी चैनल का कहना था कि हम तमाम 9 मुंतहिब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सहाफत पर अपना मुस्बर किरदार अदा करेंगे
अपनी कलम के जरिए मजलूम बेसहारा लोगों का सहारा बनेंगे। मुझे बेहद खुशी हुई है कि आज हम अपने चैनल के नुमाइंदगान को एक अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया है। आप सबको एक मुत्तहिद देख कर बहुत दिली खुशी हुई है और उम्मीद है कि इसी तरह यकजा होकर एक दूसरे का दुख सुख में सहारा बनेंगे। आखिर में हाफिज इस्माइल शहजाद ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तमीर और तरक्की के लिए दुआएं खैर कराई और जाम मोहम्मद असगर टामरी का शुक्रिया अदा किया। उन्हीं की बदौलत आज एक तमाम नुमाइंदगान एक साथ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।